चलिए आगे बढ़ते हैं। जैनिज्म और बुद्धिज्म के यूनिट फर्स्ट के पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रिंसिपल तक पढ़ लिया था, प्रिंसिपल पूरा नहीं पढ़ा था। एक डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म तक पढ़ लिया था। अब सेकंड में आते हैं 7 फंडामेंटल ट्रूथ। अब जैनिज्म की 7 फंडामेंटल ट्रूथ क्या है भाई? पहला सोल, सेकंड है मैटर। सोल एंड मैटर को अलग अलग नहीं डिफाइन किया गया है, इसको एक साथ डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो सोल एंड मैटर ये दो चीज़ हो गए, ठीक। आगे हो गया कर्म, बर्थ, डेथ, माइजरी, पेन। ये इनके 7 फंडामेंटल ट्रूथ हैं जिसको कि कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक। अब थर्ड बढ़ते हैं प्रिंसिपल में, पाप एंड पुण्य। पुण्य का मतलब क्या हो गया? प्योरीफाई सोल एंड ब्रिंग हैप्पीनेस, यानी अपने आत्मा को पवित्र रखना और लोगों में हैप्पीनेस का प्रसार करना, ठीक है। और पाप का क्या मतलब है भाई? पाप का मतलब है ब्रिंग माइजरी एंड अनहैप्पीनेस, किसी को कष्ट देना, किसी को अनहैप्पी करना, ये क्या हो गया? पाप हो गया, ठीक है। तो ये थर्ड प्रिंसिपल हो गया। अब फोर्थ क्या है इनका प्रिंसिपल? थियरी ऑफ नॉलेज। कि थियरी ऑफ नॉलेज में बेसिकली कहाँ ये है कि आप कहाँ कहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ आती है। फर्स्ट हो गया नॉलेज गेन्ड बाई माइंड एंड सेंस। आप अपने सेंस और माइंड से चीज़ों को देखकर जो नॉलेज गेन करते हो, बेसिकली वो हो गया। एंड सेकंड थिंग क्या है? नॉलेज बाय सोल डायरेक्टली। जो जैसे आप कोई तपस्या वगैरह करते हो तो आपके सोल से जो नॉलेज प्राप्त होती है, आपके खुद के अंदर से जो नॉलेज आप ग्रहण करते हो, वो हो गया सेकेंड कैटेगरी में इसका, ठीक है। अब आ जाते हैं फिफ्थ प्रिंसिपल क्या है भाई? जैनिज्म के अनेकांतवता। अनेकांतवता का मतलब क्या है? बेसिकली ट्रूथ एंड रियलिटी में फील डिफर फ्रॉम डिफरेंट विज़न, यानी आप अलग अलग दृष्टिकोण से देखोगे तो चीज़ें आपको क्या होगी? डिफरेंट फील होगी, ठीक। बेसिकली इसका यही मतलब है कि आप डिफरेंट दृष्टिकोण से जिस भी चीज़ को देखते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं डिफरेंट एंगल से देखने पर आपको डिफरेंट फील होगी। जैसे आप किसी के प्रति अच्छा भावना रखते हो तो वो आपको उसकी अच्छाई दिखती है, अगर आप उसी व्यक्ति के बारे में बुरा भावना रखो तो आपको उसकी बुराई दिखेगी। तो इसका बेसिकली यही मतलब है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्कोप एंड एप्लीकेशन। स्कोप एंड एप्लीकेशन बेसिकली जैनिज्म का कहाँ कहाँ स्कोप है, कहाँ कहाँ पर उसका यूज है, किन किन कैटेगरी में उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया सोसाइटल इशूज़। सोसाइटल इशूज़ बेसिकली क्या है हमारे समाज में? जेंडर इक्वलिटी। इसका बेसिकली ये मतलब हो गया कि पुरुष या महिला उसको समान अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। सोशल इनइक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जैसे किसी को कास्ट के बेसिस पे किसी में विविधता नहीं करना चाहिए, किसी को डिफरेंट नहीं मानना चाहिए। इनका बेसिकली ये मतलब था कि इस चीज़ को जो सोशल इनइक्वलिटी है कास्ट के बेसिस पे उसको दूर करना, ठीक है। रेस एंड वेल्थ। रेस एंड वेल्थ को क्या है? बेसिकली अवॉइड करना। करप्शन इन वेरियस फॉर्म, जो भी वेरियस फॉर्म में करप्शन होते हैं हमारे समाज में, उसको भी दूर करना, ठीक। अब सेकेंड आ गया। सेकेंड स्कोप इसका क्या है? ग्लोबल प्रॉब्लम। ग्लोबल प्रॉब्लम का मतलब क्या है? ग्लोबल का मतलब ये होता है एनवायरनमेंट में हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग जो चेंजेस हो रही हैं, क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं, लॉस ऑफ बायो डाइवर्सिटी, जो भी बायोडाइवर्सिटी होता है, इन सबको बेसिकली क्या है? कहीं ना कहीं दूर करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड स्कोप में। थर्ड स्कोप में क्या है भाई? इंडिपेंडेंस। सभी ह्यूमन बींग्स को क्या रहना चाहिए? इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। बेसिकली ये हो गया इसके स्कोप। तो स्कोप इसके कंप्लीट हो गया। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जब भी पेपर में जाना याद करना। वैसे आप बीटेक के स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा समझा रहे हैं, बस आपको लिखना तो बढ़ा चढ़ा कर आप लोग को आता ही होगा, ठीक है। अब नोट में क्या है? अगर आपसे त्रिरत्न पूछ दे जैनिज्म में तो आपको क्या करना, ये समझ लीजिए जड़ है जैनिज्म का, ये पूरा जड़ है, जड़ लिख लो इसको हिंदी में। तो हाँ, त्रिरत्न पूछ दे जैनिज्म में तो क्या हो जाएगा? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एंड सम्यक आचरण। सम्यक क्या मतलब? बेसिकली क्या हो गया? अच्छा आचरण, अच्छा ज्ञान एंड अच्छा दर्शन, ठीक है। ये आप याद कर लेना 3, अगर त्रिरत्न पूछे तो इसी को आपको लिख कर आना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका यूनिट फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में यूनिट सेकेंड स्टार्ट करेंगे। आई होप समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू।